हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं हूं अंशुमान पटेल। आज मैं आप लोगों के लिए वोटर टर्न आउट रिपोर्ट, जो कि पोलिंग स्टेशन का एक तरह का प्रमाण पत्र होता है, जो बतलाता है कि पोलिंग स्टेशन में कितने वोट पोल हुए, कितने महिला कितने पुरुष, वोटिंग किस के लिए किया गया, अर्थात लोकसभा या विधानसभा के लिए। तो इस संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जो खुला लिफाफा के साथ ईवीएम आरओ को रिटर्न करते समय इसे भी रिटर्न किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखें कि यह कैसे भरा जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारा जो चैनल है, जो आप देख रहे हैं, अंशुमान द एजुकेशनल फैसिलिटेटर, इसको सब्सक्राइब कीजिए यदि आप अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर किया जाए ताकि वह भी इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से देख सकें। तो आइए हम लोग जाने वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, जिसे PS05 के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और हम लोग इसके लिए अब चल रहे हैं आपके स्क्रीन के ठीक सामने लगाया गया है वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, जो कुछ इस प्रकार से है। आपका स्क्रीन पर दिख रहा है इसके बारे में, और देखिए यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि इस रिपोर्ट को हम लोग PS05 भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले भरना होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम, यानी जिस पार्लियामेंट नंबर में पड़ता है, और हम लोग इसे कहेंगे कि जो पार्लियामेंट क्षेत्र होता है, इसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। उसका संख्या और उसका नाम भरना होता है। जैसे हम जमुई जिले के लिए बात कर रहे हैं तो जमुई का संख्या 40 है और यहाँ का जो संसदीय क्षेत्र है उसका नाम जमुई है, तो यहाँ जमुई लिखेंगे। अगला पॉइंट बी में आते हैं तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम लिखते हैं। तो हम लोग चूंकि यहाँ बिहार के लिए भरा जा रहा है तो यहाँ बिहार भरा जाएगा। अगला हम लोग आते हैं असेंबली सेगमेंट, तो कौन सा असेंबली में है, यानी कौन सा विधानसभा क्षेत्र में। तो मान लेते हैं हमने 242 यानी झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए बात किया है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले झाझा विधानसभा का संख्या और फिर लिखेंगे झाझा, जो कि विधानसभा का नाम होगा। अगला आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर डी, जो कि बता रहा है कि पोलिंग स्टेशन का नंबर और पोलिंग स्टेशन का नाम चाहिए। तो हम लोग जानेंगे कि जब हमें दिया जाता है मटेरियल तो उससे बताया जाता है कौन सा पोलिंग स्टेशन और कौन सा उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, आवंटित किया जाता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 92 पोलिंग स्टेशन नंबर है और हमारा पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, तो प्राइमरी स्कूल रतनपुर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और हम लोग पाते हैं एक नंबर में भरना है डेट ऑफ पोल, जिस डेट को पोलिंग हुआ है। यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव मान लेते हैं कि 28/10/2020 को संपन्न हो रहा है, तो उस दिन की तिथि को हम वो लोग यहाँ लिख देते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो आता है 2 नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड एज पर आइटम 11 ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर्स डायरी। यानी इसके अनुसार बात हो रहा है कि आपके पास जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की डायरी है उनमें जो 11 नंबर में आप जो कॉलम को भरे हैं, ठीक उसी के अकॉर्डिंग इसे भरना है कि कितने मेल वोट किए हैं, कितने फीमेल वोट किए हैं, और थर्ड जेंडर अर्थात अदर्स कितने वोट किए हैं, और टोटल वोट क्या हुआ है। तो मैंने एक सैंपल के रूप में आपके सामने ब्लू रंग से भर दिया है, और आप इस ब्लू रंग के आधार पर नहीं भर के अपने मतदान केंद्र के रियल वोट के आधार पर भरिएगा। अगला हमारा आता है नंबर 3 कि नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग एपिक एज पर रजिस्टर ऑफ वोटर्स। हम लोग जो देखते हैं वोटर्स का जो रजिस्टर होता है, मतदाता रजिस्टर, जिसे 17A कहा जाता है, उसमें एक कॉलम होता है जो बतलाता है कि आप पहचान चिन्ह के लिए किस चीज का उपयोग कर रहे हैं। तो वहां हम लोग को काउंटिंग करना होता है कि एपिक अर्थात जो निर्वाचन पहचान पत्र है उसके द्वारा आपने कितने का पहचान किया, उसका काउंटिंग रखना होता है। और ये हमें यहाँ दर्शाना होता है कितने एपिक की सहायता से और कितने अदर डॉक्यूमेंट की सहायता से वोटर पहचान किए गए। और अगला हमारा पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ टेंडर्ड वोट। तो हम लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी के
आइटम नंबर 16 में यहाँ गलती से 15 प्रिंट हो गया, परंतु 16 में होना चाहिए। तो 16 में हमने कितना वोट लिखा है जो कि टेंडर किया गया है, उन वोटों को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख के आया था 0, इसलिए हम यहाँ 0 वोट करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ वेरीफाई करते हैं, आई ऑथेंटिकेट द डाटा गिवन एबव, यानी जो भी हमने दिया उसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं, वो सही है, वो सत्य है हमारे नज़र में। और उसके बाद हम यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं और वो अपना साइन बना देते हैं, वो अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। और उसके बाद का जो शेष कॉलम होता है, ये सारे कॉलम आपको भरे जाएंगे आपके कलेक्शन सेंटर में, जहां आपका कलेक्ट किया जाएगा। और वहां वो अपना पूरा भरेंगे, वो डेट भरेंगे जिस समय आपने वहां दिया, और जिस समय आपने ईवीएम जमा किया उसका समय उन्होंने डालना है, और जो आपके ऑफिसर इंचार्ज हैं वो डालेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा मतलब वोटर टर्न आउट रिपोर्ट, या फिर इसे कहें PS05, हमारा पूरा का पूरा भरा गया। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं इसी के साथ आज विदा लेता हूं, और फिर अगले वीडियो में मिलूंगा अगले एक नए टॉपिक के साथ और एक नए फॉर्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।